हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डिवाइडेड बाई z-2 dz along a closed contour C in anti-clockwise direction for point z not is equal to 2 inside the contour, z is equal to z not is equal to outside the contour respectively। ठीक है, तो z is equal to 2 इसका पोल है। अगर पोल आउटसाइड द कंटूर है फिर तो सीधा जीरो ही आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये ऑप्शन ए या फिर बी। ठीक है, सी गलत, डी गलत। अगर कंटूर के अंदर है तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डिवाइड बाय z-2 जेड। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसके रेसिड्यू के इक्वल। कहाँ पे? z इज इक्वल टू पे। वो किसके इक्वल आएगा? लिमिट z अप्रोचेस टू 2, z-2 को हटा के e की पावर z बचा, e की पावर 2। ठीक है, तो e की पावर 2 क्या होता है? 2 अप्रोक्सीमेट 2.71 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी विदाउट कैलकुलेटर। और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके आसपास, है ना? या तो 2.72 है या 7.39। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 3z-5 डिवाइडेड बाय z-1 z-2 along a closed path tau is equal to 4 pi iota where z is equal to x plus iota by and iota is minus रूट ऑफ -1। करेक्ट पाथ इस पाथ बताना है। देखो पहले में क्या है, वन और टू दोनों पोल, दो पोल है इसके, वन और टू दोनों अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ वन अंदर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ टू अंदर आ रहा है, वन और टू बाहर है। अगर वन और टू बाहर होते तो इसका इंटीग्रेशन जीरो ही होता, तो ऑप्शन डी तो नहीं आएगा। तो हम रेसिड्यू फाइंड कर लेते हैं वन और टू पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रेसिड्यू किसका, एफ जेड का। कहाँ पे? जेड इज इक्वल टू वन पे। तो ये किसके इक्वल होगा? लिमिट जेड अप्रोचेस टू वन, वन को हटा के जो भी फंक्शन बचा, z-1 को हटा के, तो 3 - 5 डिवाइड बाय 1 - 2, ये 2 के इक्वल आ गया। सिमिलरली रेसिड्यू हमें फाइंड करना है z इज इक्वल 2 पे। तो 3z-5 डिवाइड बाय z-1, 6 - 5 डिवाइड बाय 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन होता है ये किसके इक्वल आएगा? 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज। ठीक है, अब फिर देखना पड़ेगा जैसे इसका इंटीग्रेशन है किसके इक्वल? 4 पाई आयोटा के। ठीक है, अगर सपोज करो ऑप्शन ए की बात की जाए, दोनों पोल ही अंदर है तो दोनों का रेसिड्यू ऐड होगा, 2 + 1 3 होगा, 3 × 2 पाई आयोटा जो कि 6 पाई आयोटा आएगा। वो तो गलत है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि वन अंदर है, वन का रेसिड्यू कितना है? वन की वजह से टू है, तो 2 × 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू 4 पाई आयोटा, तो ये ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि टू की वजह से रेसिड्यू कितना है? वन, 1 × 2 पाई आयोटा इज 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में थोड़ा यही क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इन्होंने बोला था वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2 इवेल्युएटेड यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन एंड रेसिड्यू थ्योरम इज। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या ये जो कंसेप्ट है अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल यूजिंग कोचीज इंटीग्रल। ठीक है, इसका ये टॉपिक का नाम है। तो इसमें क्या कहते हैं, हम एक इनफाइनाइट रेडियस का सेमी सर्कल लेते हैं। ठीक है, जहां पे आर वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, ये इनफाइनाइट रेडियस का सेमी सर्कल है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का क्लोज इंटीग्रेशन, ये सी है, ये पूरा क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा? पहले हम इस लाइन का इंटीग्रेशन, इस लाइन के क्रॉस इसका इंटीग्रेशन प्लस ये जो कर्व है। ठीक है, तो पूरा एक क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इस पाथ के अराउंड। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि C1 क्या है? C1 में -R to R कर रहे हैं हम, और R अप्रोच टू इन्फिनिटी बेसिकली जो हम यहाँ पे चाहते हैं। फिर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो हम देखेंगे क्यों। क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर यानी डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा हो। ठीक है, न्यूमिनेटर से 2 टाइम्स। ठीक है, ताकि
जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करे ये इनफाइनाइट हो जाए और प्रॉपर ही पूरा जीरो बन जाए। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो कहने का मतलब है जो ये आ जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसको मैं क्लोज इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, जहाँ पे जो हमारा पाथ है वो एक इनफाइनाइट रेडियस का सेमी सर्कल है, और फिर यहाँ हम प्रॉपर कॉची इंटीग्रल लगा सकते हैं ना, रेसिड्यू थ्योरम, उसकी इससे हम इजीली कर सकते हैं। और दूसरा चीज है कि ये तो हो गया कि इम्प्रॉपर, चाहे कैसा भी आ जाए ना, कि ऊपर पोलिनोमियल नीचे पोलिनोमियल है, बट इम्प्रॉपर का मतलब है डिनोमिनेटर की पोलिनोमियल न्यूमरेटर से ज्यादा हो और टू टाइम्स मिनिमम ज्यादा हो। ठीक है, इसको इस कंसेप्ट में। दूसरा अगर मैं डायरेक्ट, ये है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, यूजिंग कोची इंटीग्रल, तो इसमें डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम ट्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स को जेड से प्लेस कर दिया, ठीक है, ताकि हमें लगे कि हाँ कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। तो देखो साइन जेड क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा जेड। ठीक है, और जब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आए तब मैं इसको कह सकता हूँ कि क्लोज लूप इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पाथ है वो है इनफाइनाइट रेडियस का सेमी सर्कल। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करनी है। देखो तो ये मैं लिख सकता हूँ माइनस, अच्छा इसी ये हमें फाइंड ही करना है। तो इमेजिनरी पार्ट है तो हम पूरा मैं ई की पावर आयोटा जेड का निकाल लेता हूँ, बाद में जो भी आंसर आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोल्स निकालने पड़ेंगे ना इसके पहले। जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा जेड प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो जेड प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, जेड प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखो कौन सा पोल कॉन्टूर के अंदर है, माइनस वन प्लस आयोटा, माइनस वन प्लस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस वन माइनस आयोटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, माइनस वन प्लस आयोटा, माइनस वन माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये वाला पोल अंदर है, ये बाहर है, तो इसके लिए हम रेसिड्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रेसिड्यू फंक्शन का कहाँ पे, z इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा पे। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस वन प्लस आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस वन माइनस आयोटा से, e की पावर आयोटा z डिवाइड बाय, नीचे वही बन जाएगा z प्लस वन माइनस आयोटा, z प्लस वन प्लस आयोटा। ठीक है, z की वैल्यू में पुट करनी है माइनस वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस आयोटा प्लस वन प्लस आयोटा। ठीक है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यह जगह e की पावर माइनस आयोटा माइनस वन डिवाइडेड बाय टू आयोटा। ठीक है, तो रेसिड्यू आ गया। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी फिर, टू पाई आयोटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा माइनस वन डिवाइड बाय टू आयोटा। यहाँ से हमारा टू और आयोटा कैंसिल हो गया, और ई की पावर माइनस वन बाहर आ गया, पाई ई की पावर माइनस आयोटा के लिए लिख सकता हूँ कॉस वन। ठीक है, आयोटा थीटा होता है ना, तो थीटा की वैल्यू वन है, तो कॉस वन माइनस आयोटा साइन वन डिवाइडेड बाय, इसका ऑप्शन है, यस ऑप्शन ही है इसका। डिवाइडेड बाय तो आई थिंक कुछ नहीं है ना, हाँ डिवाइड बाय कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा बेसिकली डिवाइड बाय ई हो जाएगा पाई कॉस वन माइनस आयोटा पाई साइन वन डिवाइड बाई। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इसकी आई है ना, बट हमें इसकी चाहिए थी। अब ये किसके इक्वल है, इमेजिनरी ऑफ दिस, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि
इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी साइन जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 dz। ये किसके इक्वल आ जाएगा? -पाई साइन 1/a। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा ए। और अगर हमें डायरेक्ट इस फंक्शन इससे करना हो, ठीक है, मेरे पास इंटीग्रेशन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2। ठीक है, इसमें एफ एक्स मेरा क्या हो गया? 1/f हो गया 1/x² प्लस 2x+2। ठीक है, और मुझे चाहिए रेसिड्यू किसका? एफ जेड, जेड की पावर आयोटा एम जेड, एम की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले अ, जो मेरा एफ जेड ई की पावर आयोटा जेड होगा वो किसके इक्वल होगा? ई की पावर आयोटा जेड डिवाइड बाय एफ जेड क्या है? z² + 2z + 2। ठीक है, अब देखो ये सेम ही चीज आ गई ना, इसका मैं रेसिड्यू फाइंड करना चाहता हूँ, वो चीज यहाँ पे हम कर ही रहे हैं। ठीक है, कि इसके पोल हमने फाइंड किए, फिर इसका ये एफ जेड पूरा इसका। ठीक है, रेसिड्यू फाइंड किया मैंने कौन से? अब इसके लिए कंडीशन ये वही है कंटूर वाली, कि यही हमें लेना है कि इसके अंदर जो रेसिड्यू पोल होगा उसी के लिए रेसिड्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पीछे कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली रेसिड्यू की? ये निकाली थी ना। कुछ, अच्छा हाँ, रेसिड्यू ये आया था, सॉरी। मैं ले सकता हूँ रेसिड्यू एफ जेड ई की पावर आयोटा जेड, इसका हमने क्या निकाला था? ये। ठीक है, और इसका मुझे रियल पार्ट चाहिए। देखो इसको मैं ई की पावर -1 बाहर रखता हूँ, cos 1 - आयोटा sin 1 डिवाइड बाय 2 आयोटा है, इसका मुझे रियल पार्ट चाहिए। तो ई की पावर -1 नीचे चला जाएगा पहले तो, 1/2 ई मैं बाहर निकाल लेता हूँ, आयोटा ऊपर चला गया तो -आयोटा cos 1, साइन वाला आयोटा कैंसिल हो गया तो sin 1। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? -sin 1 डिवाइड बाय 2 ई। तो अब मुझे चाहिए रियल पार्ट ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड ई की पावर आयोटा जेड, ये किसके इक्वल आ गया? -sin 1 डिवाइड बाय 2 ई। ठीक है, अब यही चीज इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 पाई इंटू -sin 1/2 ई। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -पाई sin 1 डिवाइड बाई। ठीक है, तो यहाँ से भी आ गया। थोड़ा बस कंफ्यूजिंग है, बट इसके एक दो क्वेश्चन और करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं समझ आया, ये नॉर्मल मेथड तो है ही। ठीक है, इसका आना चाहिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 2z + 5 z = 1/z - 1/2 z² - 4z + 5 ओवर द कंटूर मोड ऑफ z = 1 टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं कंटूर दिया मोड z = 1 यानी कि यूनिट सर्कल। ठीक है, तो एक तो पोल अंदर ही है z = 1/2। ठीक है, इसके हम पोल फाइंड कर लेते हैं कि z² - 4z + 5 = 0 है। तो क्या ये z - 2 का होल स्क्वायर + 1 ये बचा? तो ये मेरा आएगा 2 ± आयोटा। देखो 2 ± आयोटा बाहर ही जाएगा, रियल पार्ट 2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जाएंगे दोनों पोल ऐसे। ठीक है, तो ये बाहर ही है, इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका, 2z + 5 डिवाइड बाय z - 1/2
जेड स्क्वायर माइनस 4z+5 dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1/2। तो बेसिकली मुझे जेड की जगह 1/2 पुट करना है बस, और इसको हटा के हम +5 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2 +5। ठीक है, तो 2 पाई आयोटा इंटू 6। ठीक है, नीचे आएगा 1/4 माइनस 2 + 5, 12 पाई आयोटा डिवाइड बाय 1/4 +3, 4 × 3 = 12, +1 = 13, चार ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 48 पाई आयोटा/30, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड द रेसिड्यू ऑफ द पोल जेड इज इक्वल टू 0। देखो डायरेक्टली इसको हम एक्सपेंड भी करें, sin z/z²। साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है? z-z³ / 3 फैक्टोरियल प्लस z⁵5/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। पहले ही आ जाएगा 1/z माइनस z/3 फैक्टोरियल प्लस z⁵3/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ऐसी सीक्वेंस में रेसिड्यू क्या होता है? 1/z का कोफिशिएंट। 1/z का कोफिशिएंट क्या है? 1 ही है, तो रेसिड्यू क्या आ जाएगा इसका? 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये भी है कि मान लो डबल पोल है, तो हम डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगाना हो एफ जेड का रेसिड्यू जेड इज इक्वल 0 पे, तो 1/2 माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट जेड अप्रोच टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन जेड। ठीक है, तो ये तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, लिमिट जेड अप्रोच टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन जेड कॉस जेड, और कॉस 0 क्या होता है? 1। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।